हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अपलिफ्ट लाइन्स। आज हम बात करेंगे वेल्थ प्रिजर्व करने के बारे में। वेल्थ प्रिजर्व करना क्या होता है ये हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ एक वेल्थ क्रिएट कर लिया है, राइट, कि हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आपने एक सेव कर लिया और उसे हमने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डाल दिया कि वो इंक्रीज़ हो रहा है। हमने 5 साल 10 साल 15 साल में अच्छा पैसा बना लिया फॉर एग्जांपल, राइट। लेकिन हम क्या उसे प्रिजर्व कर पा रहे हैं? वेल्थ प्रिजर्व करना क्या होता है? देखिए, हम अगर आप कुछ भी मार्केट से फूड आइटम्स खरीदते हैं, पैकेज्ड फूड आइटम्स, उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, या फिर वो प्रिजर्व क्या होता है, कोई 1 महीने के लिए चलता है, 3 महीने के लिए चलता है, 6 महीने के लिए, ऐसे प्रिजर्वेटिव्स उसमें डाले होते हैं कि भाई वो उतना समय के लिए चले। तो क्या हम अपनी वेल्थ प्रिजर्व कर रहे हैं? तो वेल्थ प्रिजर्व कैसे करें? ठीक है, तो उसके लिए कुछ मेजर्स हैं। तो एक तो आता है कि आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना होगा। सेल्फ कंट्रोल इज़ द बेस्ट प्रिजर्वेटिव यू कैन से, राइट। अगर अपने पास कुछ अमाउंट जमा हो गई है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? भाई गाड़ी मेरे पास है, मैं उसे अपग्रेड करूँगा, और कुछ है, घर में इंटीरियर डिज़ाइनिंग कराऊँगा, या और कुछ आता है एक्सपेंसेस कि भाई कुछ पैसा जमा हो गया। अगर यंगस्टर्स है तो यंगस्टर्स में मोबाइल का ये क्रेज़ ज़्यादा है, मोबाइल्स का, बाइक्स का क्रेज़ ज़्यादा है, तो वो इमीडिएट अपग्रेड करने में लग जाते हैं। तो आपको अभी ये नहीं करना है। अभी आपने ये पैसा अगर वेल्थ क्रिएट करने के लिए रखा है, तो हमें अपने आप को ये अट्रैक्टिव चीज़ों से बचा के रखना है, राइट। ये क्या है ना, वो आपको ये होगा ही, आप बाहर देखोगे, कंपैरिजन करोगे तो आपको लगेगा नहीं मेरे पास भी होना चाहिए, सबके पास ये है, मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे ये फ्रेंड ने ये ले लिया, मेरे नेबर ने ये ले लिया, मेरे पास भी होना चाहिए, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन आपको इमीडिएट अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं। आप पहले देखिए कि आपको वो नीड है क्या। अगर नीड है तो आप अपग्रेड कीजिए, अगर नीड नहीं है, आपको नहीं लगता है, तो इमीडिएट अपग्रेड मत कीजिए। वो वेल्थ क्रिएशन में जो पैसा है उसमें से वो पैसा मत निकालिए, राइट। वो आपके पास अगर एक्स्ट्रा इनकम आता है, आपको कुछ करना है तो वो कीजिए। देखिए, ये करना अभी कोई बुरी बात नहीं है। आप अपग्रेड करना चाहते हो वो भी अच्छा है, अपग्रेड करना भी अच्छा है। लेकिन आप अपना जो वेल्थ क्रिएटेड है, जो क्रिएटेड वेल्थ है ऑलरेडी, उसमें से निकाल के करोगे तो फिर आपका ये सारा जो आपने वेल्थ क्रिएट किया है वो हैम्पर होगा, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए। और एक बात आती है वेल्थ प्रिजर्व करने के लिए, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर कुछ वेल्थ क्रिएट करते हो 10 साल में, हो सकता है कुछ अगर आ गई, बड़ी बीमारी आ गई, या फिर कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए, तो वो 10 दिन में भी जा सकता है, ऐसे हो सकता है। तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ आपके पास और भी इंश्योरेंस, अगर घर है आपका तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके पास और कुछ चीज़ें उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, और लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये प्रिजर्वेटिव्स में प्रायोरिटी में आते हैं, आप समझ के चलिए। अभी लाइफ इंश्योरेंस में डेथ बेनिफिट भी होता है, उसके साथ साथ राइडर्स भी आते हैं कि डिसेबिलिटी हो गई और कुछ हो गया तो उसके लिए भी आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस भी आप देखोगे तो उसमें आप देखिए अलग अलग कंपनियों के कौन किस में क्या बेनिफिट्स है, राइट। अगर आप एडमिट भी होते हो तो उसके लिए भी बेनिफिट्स मिलते हैं। कुछ भी हेल्थ इंश्योरेंस में आपको कुछ भी हेल्थ की प्रॉब्लम आती है तो उसमें कवर मिलता है। आप मतलब जिस तरीके से आप कवर लोगे उस तरीके से उसमें कवर मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस में भी ऐसे है, डेथ पे मतलब डेथ क्लेम भी मिलता है, और उसमें अलग अलग राइडर्स होते हैं, वो राइडर्स के हिसाब से भी मिलता है, राइट। और बाकी इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में जो आता है, जैसे बाइक का इंश्योरेंस हो गया, मोटर इंश्योरेंस हो गया, घर का इंश्योरेंस हो गया, या और चीज़ों का इंश्योरेंस, वो भी आप अगर जानकारी निकालोगे तो वो भी मिल जाएगा। तो अपनी वेल्थ प्रिजर्व करने के लिए ये प्रिजर्वेटिव्स होना ज़रूरी है। और ये प्रिजर्वेटिव्स में भी आपको मतलब इसमें कंटिन्यूसली आपको इंक्रीमेंट भी करना है कि आपकी वेल्थ क्रिएट हो गई है, आपको लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया था कुछ 10 साल पहले और वही चलते आ रहा है, लेकिन उसमें जो अमाउंट है वो अभी सफिशिएंट नहीं है, तो हेल्थ इंश्योरेंस को आपको वो अमाउंट भी बढ़ानी पड़ेगी, राइट। मतलब उसका जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा ईएमआई आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ईएमआई बोल सकते हैं, या फिर उसका प्रीमियम बोल सकते हैं। तो प्रीमियम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो आपको एक करना पड़ेगा। सेल्फ कंट्रोल तो मैंने बताया, सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लोगे, लाइफ इंश्योरेंस ले लोगे और बाकी इंश्योरेंस भी ले लोगे, लेकिन सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप बोलोगे मेरे पास तो इंश्योरेंस है, अगर कुछ हो गया तो इंश्योरेंस देख लेगा, लेकिन मैं अपना पैसा अभी ये अपग्रेडेशन में लगाता हूँ, तो वो आपको अभी नहीं करना है। क्योंकि क्या है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ सोच के एक इम्पल्सिव बाइंग कर ली कि भाई मुझे ये चीज़ दिख रही है, अच्छा, तो वो मैंने ले ली,
लेकिन आपने कुछ सोच के वो अगर वेल्थ क्रिएट की है तो वो फिर नहीं होगा। फिर वो मतलब अगर आपको वेल्थ क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो खर्चा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वेल्थ क्रिएट करने में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि वो कंपाउंडिंग होते जाता है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना लॉन्ग टर्म आप रखोगे तो वो कंपाउंडिंग होते होते अच्छी वेल्थ बनती है। लेकिन खर्चा करने में आप वो एक दिन में भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने खर्चे भी देखने हैं कि भाई खर्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, उसका कैलकुलेशन करके आप वो सेल्फ कंट्रोल रख के वो कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएट करके उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। वेल्थ क्रिएट करना सिर्फ नहीं है, वेल्थ क्रिएट करने के लिए वेल्थ प्रिजर्व करना ज़रूरी है। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मस्ट है। ये इंश्योरेंस होना भी मस्ट है, क्योंकि अगर इंश्योरेंस नहीं रहेगा, कुछ कैलेमिटी आ गई, कुछ हो गया, तो ये जो आपने इतने सालों से मेहनत करके जो पैसा बचाया है, इन्वेस्ट किया है, बढ़ाया है, सब किया है, बराबर है, तो वो सब पैसा एकदम से भी जा सकता है। तो इसके लिए ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के अपना कैलकुलेशन करके कितना चाहिए, मतलब ये अगर ये चीज़ है तो इसके लिए कितना इंश्योरेंस लगेगा, इसके लिए कितना इंश्योरेंस है, इसके लिए कितना इंश्योरेंस है, वो सारा कैलकुलेट करके आपको ठीक से करना है।